हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। इसके हम लोग तीन रीजंस की बात करेंगे और उसके ऊपर किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं इसकी भी बात करेंगे। देखिए, काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेड ले लेते हैं सही डायरेक्शन में, लेकिन उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में काम करती है। तो अगर ऐसे हो रहा है आपके साथ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रहेगी। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप समझ पाओ कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट तो थ्री रीजंस की, जिसकी वजह से हमें हमेशा स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकलना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट रीजन जो है, मार्केट में आप ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स की तरह स्टॉप लॉस लगाते हो। उन सारे ट्रेडर्स का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं? एक न्यू ट्रेडर की तरह लगाते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है या स्मार्ट मनी है, उनको इस स्टॉप लॉस का आइडिया है। देखिए, जनरली हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं? अगर मैं किसी चीज को खरीद रही हूं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है उस लेवल का लो पॉइंट यहाँ पे, या फिर प्रीवियस लो, या फिर सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को पता है। वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद जहां पे हमारा स्टॉप लॉस था, थोड़ा सा मार्केट उस लेवल से नीचे आती है, और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसी लेवल से मार्केट ऊपर चली जाती है। हम सोचते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड तो सही लिया था, बट ऐसे क्यों हुआ कि मेरा ही स्टॉप लॉस गलत हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में ऊपर चली गई। तो आपको आज से एग्जैक्टली बिलो सपोर्ट स्टॉप लॉसेस लगाने ही छोड़ने हैं। जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस एग्जैक्टली अबव हमारे रेजिस्टेंस रखते हैं। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। एग्जैक्टली कभी भी आपको रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल के पास स्टॉप लॉसेस नहीं रखने हैं, क्योंकि ये वो लेवल है जिसपे सबसे ज्यादा मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करती है। सेकेंड स्टॉप लॉस कौन सा होता है? देखिए, जैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वैसे ही मार्केट में और एक स्टॉप लॉस देखा जाता है। वो होता है प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई। ये काफी बार हम लोग ऐसे करते हैं कि प्रीवियस, अगर मेरा कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर चुकी हूं मैं, या फिर नया ट्रेड इनिशिएट किया है, तो प्रीवियस डे का लो अगर हम लोग बाय कर रहे हैं, और प्रीवियस डे का हाई हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। और काफी बार मार्केट जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स पे, या फिर मार्केट जब कैंडल स्टिक के लो को तोड़ देती है, तो वहां से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मार्केट में काफी बार हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो जो प्रीवियस डे का लो या फिर प्रीवियस डे का हाई है, तो याद रखना इस पे एग्जैक्टली कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर या थोड़ा सा इस लेवल से नीचे आपको स्टॉप लॉसेस लगाने होते। अगर आप एग्जैक्ट लो या फिर एग्जैक्ट हाई पे स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करोगे, प्रीवियस डे की जो कैंडल है उसका हाई और लो, ये एक सबसे बड़ा एसएल हंटिंग पॉइंट है बड़े ट्रेडर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए। तो ये याद रखना, कभी भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर प्रीवियस डे हाई या लो के पास एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस नहीं रखने। थोड़ा सा बफर या लिवरेज मेंटेन करना है वहां पे। थोड़ी से हम लोग वहां पे बड़ी स्टॉप लॉस लेंगे, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट्स ज्यादा स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि वो लेवल से आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सके। उसके बाद हमारे एसएल के पॉइंट्स काफी बार फिक्स होते हैं। मैंने काफी बार काफी स्टूडेंट्स के साथ काम करते वक्त देखा है कि वो जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस होता है 20 पॉइंट्स या फिर 30 पॉइंट्स, या फिर जनरली वो 10 पॉइंट्स का भी काफी बार स्टॉप लॉस लेते हैं। देखिए, अगर आप हाईली वोलाटाइल मार्केट में काम कर रहे हो और अगर आप 10, 20 या 30 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स के स्टॉप लॉसेस ले रहे हो, तो वो स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट है जहां पे स्टॉप लॉस काफी बार हिट होते हुए देखे गए हैं, वो होता है ट्रेंड लाइन। देखिए, काफी बार हम लोग ट्रेड लेते वक्त ना, जब ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, तो हमारा ट्रेंड लाइन जहां पे हम लोग ट्रेंड के लिए अगर बाय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के लो पे स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। और ये स्टॉप लॉस हमारा काफी बार हिट होता है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और वहीं से आपका स्टॉप लॉस लेके चली जाती है।
तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे या फिर यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसका एग्जैक्ट लो कभी भी स्टॉप लॉस मत रखना। उससे थोड़ा सा नीचे लिवरेज लेके या फिर थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। उसके बाद सेकेंड रीजन जिसपे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो है लिक्विडिटी एरिया। देखिए मार्केट का ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है, मतलब एसएल के एरिया। जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग जनरली एज एन बिगिनर ट्रेडर्स बाय के लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बाय सेल के लिए यूज करते हैं, अगेन रेजिस्टेंस सेलिंग के लिए यूज करते हैं। तो इन एग्जैक्ट लेवल्स पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, याद रखना एग्जैक्ट लेवल्स पे आपको पहले लिक्विडिटी स्वीप होने देना है। मतलब अगर सपोर्ट है तो पहले सपोर्ट से नीचे मार्केट को जाने दो। उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट से ऊपर दोबारा आएगी, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन भी कहते हैं, सपोर्ट से ऊपर दोबारा मार्केट आएगी तो हम लोग ट्रेड लेंगे। इसे कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप करना। या फिर लिक्विडिटी स्वीप का और एक रास्ता होता है कि हम लोग रिटेस्ट का वेट करें, कि पहले एक बार जो मार्केट यहां से जा चुकी है दोबारा वो नीचे आए और यहां से रिवर्स ले। क्योंकि जनरली मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स की इक्वल हाई से इक्वल लोस पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, और उन स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करने या उन स्टॉप लॉसेस से लिक्विडिटी क्रिएट करने मार्केट हमेशा उन लेवल्स तक आती है। तो ये चीज याद रखना, अगर लिक्विडिटी स्विप हो रही है तो वहां से हमें डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करना है। उस केस में हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे? उस केस में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे आफ्टर द कंफर्मेशन या आफ्टर द लिक्विडिटी स्विप। अगर आप सेल की भी बात करो, तुरंत सेल नहीं करना है, आपको रिटेस्ट के बाद सेलिंग करना स्टार्ट करना है। काफी बार ऐसे भी होता है मार्केट उन लेवल्स को हमेशा टेस्ट करने आती है, जिसे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं या फिर चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। तो हम लोग इन लेवल्स के बाद ज्यादातर ट्राई करेंगे कि हम लोग ट्रेड ले सके। उसके बाद देखिए, अगर मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन तीन तरह से हो सकती है। आप कैंडल कंफर्मेशन ले सकते हो कि कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो। आप वॉल्यूम कंफर्मेशन ले सकते हो, क्या आप जिस लेवल पे ट्रेड ले रहे हो क्या वहां पे वॉल्यूम स्पाइक है या नहीं है। स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन ले सकते हो। स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन को लेवल पे रिटेस्टिंग ज्यादा देखी जाती है। तो ये तीन तरह की कंफर्मेशन आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। या फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक ऐसा कंफर्मेशन लेवल है जिसपे मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा करती है। तो याद रखना, कैंडल कंफर्मेशन हो तीसरा रीजन है। जो कंफर्मेशन हम लोग नहीं ले पाते हैं वो कौन से हैं? आगे से आपको ये कंफर्मेशंस लेने हैं, कैंडल कंफर्मेशन हो, वॉल्यूम कंफर्मेशन हो या साइकोलॉजिकल लेवल्स के कंफर्मेशन हो। अगर आप ये लेते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस कम से कम हिट होना स्टार्ट होंगे। और लास्ट पॉइंट, आपको छोटे एसएल वोलाटाइल मार्केट में नहीं रखने हैं। अगर आप वोलाटाइल मार्केट मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी इनको ट्रेड करते वक्त अगर आप 5 10 20 पॉइंट्स का एसएल रखोगे तो वो हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एज पर द मार्केट वोलाटिलिटी, पहले इंडिया विक्स को देखो मार्केट कितनी वोलाटाइल हो रही है, और उसके बाद डिफाइन करो कि आपको एसएल कौन सा रखना है। ये चीज याद रखना। तो ये तो हुए 4 रीजंस। अब इन 4 रीजंस को किस तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। बात करेंगे कि इन स्टॉप लॉसेस को अवॉइड कैसे किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने 4 रीजंस की बात की कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने से वो हिट हो सकते हैं। बट हमें एंट्री करते वक्त कुछ कंफर्मेशंस लेने होते हैं, तो हम लोग उसकी पहले बात करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। पहले, आप जब भी एंटर करोगे आप एंटर करना आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप। पहले स्टॉप लॉसेस को हिट होने दो। बाकी लोगों के जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तब हम लोग एंट्री करेंगे सेकेंड टच पे, या फिर हम लोग एंट्री करेंगे आफ्टर द कंफर्मेशन, जब यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वैप हो चुका है तो रिटेस्ट के वक्त हमारी एंट्री बनेगी। सेकेंड थिंग, हम लोग कभी भी एग्जैक्टली लेवल्स पे सब हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं रखेंगे। एग्जैक्ट लेवल्स का मतलब क्या है? एग्जैक्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखना या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस रखना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस कभी भी हमें नहीं रखने हैं। थर्ड पॉइंट, हमें कंफर्मेशंस की जरूरत है।
तीन तरह के कंफर्मेशंस लेंगे मार्केट में। कैंडल कंफर्मेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, साइकोलॉजिकल लेवल्स के कंफर्मेशन, या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के केस में हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे कि रिटेस्ट कहाँ पे हो रहा है। अगर ये तीन से चार कंफर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है तो फिर हम लोग ट्रेड को अवॉइड करके चलेंगे। फोर्थ रूल आपको बनाना है जिससे आप रिवेंज ट्रेड को अवॉइड करोगे। वो रूल है, आप जब भी ट्रेड लोगे, याद रखना, जब भी आप ट्रेड लोगे तो वो ट्रेड भले ही आपके छोटे, आपके कम हो, लेकिन आपके ट्रेड स्मार्टर होने चाहिए। आप 10 ट्रेड की वजह दिन के दो ही ट्रेड लो, बट आप अपने रूल्स को फॉलो करते हुए लो। देखिए, अगर आपने 10 ट्रेड ले लिए और आप 6 ट्रेड में लॉस कर चुके हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। आप भले ही दो ट्रेड लो, बट आपने अगर उन दो ट्रेड्स में प्रॉफिट बना लिया है तो वो इक्वल होंगे आपकी बाकी 6 ट्रेड से। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा करने के लिए लेस ट्रेड ले लेना, बट अच्छे ट्रेड ले लेना। देखिए, मार्केट में लेस इज अ गुड ऐसे माना जाता है, मतलब जो आप कम चीजें करते हो वो आपकी अच्छी चली जाती है। अगर आप कम ट्रेड ले रहे हो तो वो आपके अच्छे और स्मार्टर ट्रेड होने चाहिए। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।